नमस्कार जी। क्या आप भी आरपीएससी के टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके कुछ कमेंट्स का ही जवाब दूंगी। बहुत सारे कमेंट आए कि सबसे पहले तो ये आया कि हिंदी के लिए या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट जो फर्स्ट पेपर होता है जीके का, उसके लिए ओनली कोई मतलब ऐसी बुक मिल जाए हमें आरपीएससी ओरिएंटेड कि आरपीएससी एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चन पूछे गए, अदर कोई भी लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट की बात कर लें तो हिंदी सब्जेक्ट के अंदर ऐसी बुक अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से शायद मैया सर की निकालते हैं, मैया सर हैं और उनकी बुक्स आती है जो ज्ञान प्रसन्न संचिका के नाम से आती है और उनका ज्ञान वितान पब्लिकेशन है। उससे आप चाहें तो वो ओनली आरपीएससी के क्वेश्चनों का संकलन है तो वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा भी और पब्लिकेशन है, जैसे कि एक सरसा पब्लिकेशन करके है, वो भी अपनी किताब निकालते हैं हिंदी से रिलेटेड और ओनली आरपीएससी के पीवाईक्यू होते हैं उसके अंदर। पर मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि ओनली आरपीएससी के पीवाईक्यू ना पढ़ें, वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा आप अदर पीसीएससी के जो मान लो लोक सेवा आयोग हैं उनके पीवाईक्यू जरूर पढ़ें, क्योंकि क्या होता है कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने के लिए, उसके ऑप्शन बनाने के लिए कंफ्यूज हो जाता है या फिर वो ये सोचता है कि इतनी सरदर्दी कौन करेगा। कोई क्वेश्चन अगर दूसरी एजेंसी ने पूछा है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो वो भी पुराने पेपर देखते हैं, अदर लोक सेवा आयोग के पेपर भी देखे जाते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो एमपी पीसीएस ने पूछे हैं या फिर यूपी पीसीएस ने पूछे हैं या फिर अदर कहीं छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता में असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आपको आपकी आरपीएससी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट उनके ऑप्शन भी नहीं चेंज किए जाते, एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यही कहूँगी मैं कि सारे क्वेश्चन पढ़िए। उसके लिए एक बेस्ट किताब है, वाईसीटी की किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स के नाम से पब्लिकेशन आता है, उसकी 13,000 कुछ क्वेश्चनों का संकलन है। एक तो वो अध्यायवार है, दूसरी एनटीए के जो पुराने पेपर हैं सारे देखने, एनटीए नेट कंडक्ट कराता है। तो नेट के 2004 से लेके आप 18, 19, 20 तक के सारे पेपर्स देखें, उसके बाद के भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद के पेपर्स में बुक्स का वेटेज ज़्यादा है। तो अपने को क्या देखना है, उसमें सिर्फ अपने काम की चीज़ देखनी है। जो आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चनों को देखना है। और मान लीजिए कोई संस्मरण है, विधाएं हैं, है ना, गद्य की विधाएं हैं, तो उनसे कोई नए क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और था कि आधुनिक काल बहुत बड़ा है, उसका वेटेज क्या रहने वाला है और उसको तैयार कैसे करें। तो देखिए आधुनिक काल मैं मानती हूँ काफ़ी बड़ा है ना, इतना बड़ा पोर्शन है कि भाई एक पूरा साहित्य का इतिहास, बाकी 3 काल एक तरफ रख लो और आधुनिक काल एक तरफ रख लो, और उसका वेटेज भी लगभग मान लो 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20-22 क्वेश्चन के अलावा आपको थोड़े 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको वो क्या करने हैं कि उन क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए पीवाईक्यू की मदद लीजिए। सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है। अब टाइम बचा नहीं है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पीवाईक्यू ज़रूर देखें, क्योंकि आधुनिक काल में ज़्यादा क्वेश्चन या तो पीवाईक्यू से आपको पता चल जाएगा कि फेमस जो राइटर हैं उनसे ही पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात, जो हमारे राजस्थान से रिलेटेड राइटर हैं उनसे क्वेश्चन आरपीएससी 2-3 सालों से लगातार पूछ रही है। जैसे ऋतुराज के बारे में, ऋतुराज के जितने भी आप देखेंगे 2-3 सालों में ट्रेंड रहा है, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है ना, आसा नाम नदी और ऐसे करके अलग अलग रचनाएं हैं, नीरत सूरत है। तो ऐसी रचनाएं जो आपने शायद पढ़ी नहीं होगी या आपने ऋतुराज जी का नाम सुना ही नहीं होगा अगर पीवाईक्यू नहीं देखे हैं तो। एक नंद किशोर आचार्य जी हैं जो हमारे राजस्थान से ही संबंधित है ना। और
इन जो हमारे राजस्थान से संबंधित है उन राइटर्स की रचनाओं को अच्छे से तैयार करना है। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, इसी के अलावा आधुनिक काल में करंट से भी रिलेट करके पढ़ना है। जैसे साहित्य अकादमी हिंदी में किस लेखक को मिला, तो जिस भी लेखक को मिला है उसी लेखक या कवि की सारी रचनाएं याद करनी है, क्योंकि वो क्या है, करंट का मुद्दा है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो 1 साल के अंदर जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं हिंदी से रिलेटेड, चाहे वो बिहारी पुरस्कार हो, चाहे वो व्यास सम्मान हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, है ना, तो इन सारे पुरस्कारों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पुराने पुरस्कार को भी तैयार कर लें। जैसे पुराने पुरस्कार मिले थे, बिहारी पुरस्कार है, व्यास पुरस्कार है, मंगला पारितोषिक पहले दिया जाता था, वो किसको किस कृति पे दिया गया था, और अब साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी टाइम से दिया जा रहा है, तो किसको किस कृति के ऊपर मिला। सन फिर भी नहीं पूछते कि किसको कौन से सन में मिला, लेकिन उसकी कृति पूछ लेते हैं, उसकी रचना पूछ लेते हैं और उसके रचनाकार का नाम पूछ लेते हैं। तो ये तरीका है आधुनिक काल को कवर करने का। कम से कम टाइम में आप ज़्यादा, कंटेंट भी कम ही रहेगा इसमें, लेकिन आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। और बाकी जो नेट के PYQ है उनकी हेल्प लीजिए, उनसे आपका आराम से कवर हो जाएगा आधुनिक काल, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था कि भाई फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके PYQ स्पेशल चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ग्रेड के या सेकंड ग्रेड के, दोनों ग्रेड के बता देती हूँ मैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के PYQ स्पेशल बुक्स का तो मुझे ध्यान नहीं है कि कौन से पब्लिकेशन निकाल रही है। बाकी आप मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पब्लिकेशन है जो इन बुक्स को निकाल रहे हैं ना, तो वहाँ देख लीजिए। उसमें देखना कैसे है तुम्हें कि पब्लिकेशन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, डिटेल्स व्याख्या कैसी है। राजस्थान के पोर्शन में तो हम दिशा पढ़ सकते हैं, लेकिन राजस्थान के अलावा जो पोर्शन लगा हुआ है हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, उसको कहाँ से कवर करें। तो या तो भाई हम RPSC के ही पेपर्स देखें, कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह पे जैसे सोल्ड पेपर डाले रहते हैं ना, तो वहाँ से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर ले लीजिए। मॉडल टेस्ट पेपर में आप देखेंगे कि उसके साथ में ही होता है प्रश्न बैंक, है ना। तो उसमें जितने भी RPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए लोगे तो फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चनों का संकलन होगा, सेकंड ग्रेड के लोगे तो सेकंड ग्रेड के क्वेश्चनों का संकलन होगा। तो उनमें PYQ जरूर होगा। PYQ वाले देखने हैं, वो भी ना मिले तो PYQ के नाम से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बहुत सारे पब्लिकेशन निकालते हैं, उनकी डिटेल्स व्याख्या और होती है, तो वो ले लीजिए। डिटेल्स व्याख्या अच्छी होगी तो वो कंटेंट आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ऐसी बुक्स खरीदनी है, चाहे वो कोई भी पब्लिकेशन की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिटेल्स व्याख्या अच्छी है तो वो बेनिफिशियरी है आपके लिए। तो आपको बुक्स खरीदते टाइम यही ध्यान रखना है, कोई भी PYQ वगैरह की बुक्स ले रहे हैं तो सबसे पहले उसकी डिटेल्स को देखिए। डिटेल व्याख्या अगर अच्छी है, प्रश्नों की व्याख्या बहुत अच्छे से शानदार तरीके से कर रखी है, कंटेंट अच्छा दे रखा है, तो उससे अपने को फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल बता देती हूँ मैं, है ना। फर्स्ट पेपर के फर्स्ट यो PYQ का जो एक टेलीग्राम चैनल है, मैंने अब भी उनको फॉलो कर रखा है और पहले भी कर रखा था। एक ही खतरी नाम से चैनल है और काफ़ी अच्छे PYQ डालते रहते हैं, और उनके PYQ मतलब उसमें पीछे के भी मिल जाएंगे आपको। कोई भी एग्ज़ाम RPSC कंडक्ट कराती ना, सारे RPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उनके क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक सबसे अच्छी बात है कि वो क्विज डालते हैं, उन्हीं PYQ की क्विज डालते हैं बना के, तो उससे क्या है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे बार बार आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, सही करेंगे, गलत करेंगे, पता चलेगा आपको कि इसका आंसर ये है ना। क्विज के माध्यम से मान लो आप फ्री हो, 5-10 मिनट के लिए 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं और बेनिफिट भी मिलता है। तो एक खतरी के नाम से, एक खतरी एजुकेशन के नाम से चैनल है। ये तो GK के पेपर के लिए हो गया। हिंदी के पेपर के लिए भी मैं एक टेलीग्राम चैनल बता दूं कि वो एक नरेंद्र यादव सर का टेलीग्राम चैनल है। वो मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगा कि आप पूछ रहे थे ना कि ओनली RPSC के क्वेश्चनों का संकलन कहाँ मिलेगा। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने डाल रखा है PDF बना के, जो भी
कोटेशन आई है सारी को एक जगह इकट्ठा कर रखा है। आदिकाल की कोटेशन है, भक्ति काल की कोटेशन, जो PYQ में पूछे गए वो सिर्फ PYQ ही है, लेकिन कोटेशन को इकट्ठा कर दिया एक जगह, क्वेश्चनों को इकट्ठा कर दिया। आदिकाल के क्वेश्चन एक जगह कर दिए, भक्ति काल के क्वेश्चन एक जगह कर दिए, रीति काल के क्वेश्चन एक जगह कर दिए। और वो आप उनके चैनल पे जाओगे ना, जो उनका टेलीग्राम चैनल है नरेंद्र यादव असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से, तो उन पे जाओगे तो आपको क्लिक करोगे तो मिल जाएगा, है ना। उसमें अंदर जाके फाइल्स में जाके आप उनकी PDF देख सकते हो। और भी चीज़ों की वे समीक्षा वगैरह डालते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। एक बात और क्लियर कर दूँ, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, कोई प्रमोट नहीं कर रही इस बार, है ना। आपको लग रहा होगा जैसे पीछे कोई टेस्ट सीरीज का प्रमोशन किया था, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये पर्सनली मुझे अच्छी लगी इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। दोनों में कोई प्रमोशन का काम नहीं है, जीरो प्रमोशन कोई पैसे वैसे किसी ने नहीं दिए मुझे। पर ये है कि कंटेंट अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, फ़ायदा मिलेगा, है ना। अच्छा लगना इंपॉर्टेंट नहीं है और यूजफुल होना चाहिए ना, तो यूजफुल है, बहुत अच्छा यूजफुल है। आप देखो उनको, अच्छा लगे तो कर लेना ज्वाइन, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम की चीज़ें हैं और जहाँ से काम की चीज़ें मिले मुझे लगता है ले लेनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। फ्री की तो मिल रही है यार, टेलीग्राम पे तो कौन सा जोर आ रहा है, कौन सा पैसा देना पड़ रहा है, फ्री का है, आराम से मिल जाएगा आपको। और भी रचनाएं वगैरह लगा रखी है, वो उनकी भी वहाँ पे PDF मिल जाएगी, आप देख सकते हो। काव्य शास्त्र की भी काफ़ी शॉर्ट करके PDF डाल रखी है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हिंदी के लिए नरेंद्र यादव सर का है और आपके GK के लिए AK खत्री सर एजुकेशन के नाम से है, तो वो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। ठीक लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई नहीं। अब एक और बहुत प्रश्न पूछा गया है कि मैडम सेकंड ग्रेड के लिए शिक्षण विधियों के बारे में बताओ। देखो, सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, है ना। आपके क्वेश्चन भी ठीक ठाक आएंगे, शायद 20 या 30 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको तो घोट के पीना ही है। और शिक्षण विधियों के लिए बुक्स की बताओ, तो बुक्स 2 बुक्स मेरे को ठीक लगी। एक तो नाथ पब्लिकेशन की भी सही है ना, एक मंगल्स करके आती है, उनकी भी ठीक है। लेकिन इस सब के अलावा एक ज्ञान वितान पब्लिकेशन की बुक का भी मैंने रिव्यू देखा, काफ़ी शानदार है, डिटेल्स बहुत अच्छी है। नाथ वाली में क्या है, डिटेल्स नहीं दे रखी है, PYQ दे रखे है लेकिन उनकी डिटेल्स नहीं दे रखी है, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होती। मुझे लगता है कोई भी बुक हो, कोई भी PYQ की बुक है, उसके अंदर डिटेल्स होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और आगामी भविष्य में इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिटेल्स वाली ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज्ञान वितान पब्लिकेशन की डिटेल्स में आ रही है और नाथ पब्लिकेशन की PYQ, और उसके अलावा जो उसके जो शिक्षण विधियों के आपके सिलेबस में जोड़ रखे हैं, वो सिलेबस का क्लैरिफिकेशन आ रहा है, सिलेबस के बारे में पूरा मतलब दिया गया है चैप्टर वाइज। तो ये तो बात हो गई आपके शिक्षण विधियों की। मुझे लगता है कि शिक्षण विधियों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अच्छे से तैयार करें, कंटेंट काफ़ी कम है लेकिन क्वेश्चन अच्छी मात्रा में आएंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिले कि शिक्षण विधियों में सारे सही हो जाएं तो ठीक है। अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, तो अप्लाइड क्वेश्चन में सबसे पहले अपने पे ही अप्लाई कर लिया करो, खुद ही मास्टर बन जाओ, ठीक है। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो क्या करना है, सबसे पहले खुद ही मास्टर बन जाओ और सोचो कि आदर्श मास्टर क्या हो सके। ऐसे मास्टर ना बनना जो सरकारी स्कूल का सोच के सोचना। आदर्श टीचर क्या होता है और क्या करना चाहिए उस स्थिति में, तो उससे क्या है आपको अप्लाइड क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। PYQ वगैरह और देखते रहे तो उससे आपको और पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन था मेरे पास, ये PYQ के बारे में मैंने बता ही दिया कि आपका टाइम टेबल। देखिए, मेरा टाइम टेबल तो मैं बताऊंगी लेकिन वो आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा टाइम टेबल ऐसा था कि मैं पहले से ऑलरेडी 2018 से गवर्नमेंट जॉब में थी और कोई ख़ास टाइम टेबल नहीं होता था। उसमें ये होता है स्कूल जाना होगा आपको, उसके अलावा जो टाइम बचता है उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो। नहीं बचता तो फिर उस दिन थोड़ा ऐसे भी करना पड़ता है संतोष कि भाई कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, आज नहीं पढ़ पाए तो। लेकिन आपका टाइम टेबल अभी क्या होना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो टाइम बचा ही नहीं है ना, 20 दिन ही मान के चलो आप, क्योंकि 2, 4, 5 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 20 दिन में बस रिवाइज कर दो, PYQ रिवाइज कर दो और जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करें और थोड़ा काम रहे। और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़े, 15 दिन 20 दिन तो अच्छे से दबा के पढ़े, लास्ट के 2-3 दिन आराम करें, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है, 1.5 महीना लगा लो आप, है ना, 2 महीने तो क्या, 1.5 ही महीना लगा लो। तो आप क्या कर सकते हैं,
आपका जो कंटेंट कुछ बच गया है, सिलेबस बच गया है, उस सिलेबस को कवर करें, कोशिश करें जल्दी जल्दी कर लें, PYQ कर लें या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर लें। इसके अलावा जो कर लिया है उसको रिवाइज़ करें, PYQ के माध्यम से रिवाइज़ करें, मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करें और जो आपका GK का या करंट का जो पार्ट बच रहा है उसको कवर करें, ठीक है। और आदर्श कोई टाइम टेबल नहीं होता, बस अब कोई टाइम घंटे वंटे नहीं देखने हैं, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़े, मैक्सिमम पढ़े, फ़ोन वगैरह कम यूज करें और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें, 10 मिनट के लिए ध्यान, योगा, जो भी आप कर सकते हैं वो करें। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो चीज़ आप पढ़ेंगे तो याद लंबे टाइम तक रहेगी और उससे ये भी है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जो आपका डर होता है उसका सामना इजीली कर पाएंगे, घबराएंगे नहीं। तो थोड़ा बहुत टहलना, योगा वगैरह 10-15 मिनट सुबह शाम अपने लिए निकालें, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसके अलावा और कोई भी आपके कमेंट है तो ज़रूर बताएं और कोई समस्या है ज़रूर बताएं। हम आपके लिए हाजिर हैं, आपकी समस्याओं के निस्तारण के लिए, ठीक है। मुझे लगता है कि मैंने आपके लगभग सवालों के जवाब दे दिए होंगे, फिर भी कुछ बच गए हों तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, फिर एक वीडियो बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।